नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सचिन वर्मा। खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। लगातार हम आपको इलेक्शन से जुड़ी हुई बड़ी खबर बता रहे हैं और गुजरात से जुड़ी हुई एक अहम जानकारी आ रही है। बीजेपी की सरकार बनने की तैयारी हो चुकी है। भूपेंद्र पटेल 10 या 11 दिसंबर को शपथ ले सकते हैं। पीएम मोदी शपथ समारोह में शामिल हो सकते हैं। ये अहम जानकारी इस वक्त सूत्रों के हवाले से आ रही है। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह भी शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद रहेंगे। तो बीजेपी शासित राज्यों के सीएम भी इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। ये अहम जानकारी इस वक्त सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। गुजरात में सरकार बनाने की स्थिति जो है वो बिल्कुल साफ होती जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी को यहाँ पूर्ण बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है, उस हिसाब से देखा जाए तो बीजेपी यहाँ पर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है। और उसके अलावा मुकाबले में कांग्रेस या आम आदमी पार्टी दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। 154 सीटों के फिलहाल जो रुझान वो सामने आ गए हैं। 154 सीटों पर बीजेपी, 18 पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी 6 और अदर्स जो हैं 4। ये रुझान फिलहाल सामने आ रहे हैं और इसी को देखते हुए अब ये माना जा रहा है कि सरकार बीजेपी की बनना तय है। और चलते रुक कर लेते हैं दूसरी अहम जानकारी का। बड़ी खबर गुजरात से आ रही है। दूसरी खबर का रुख कर लेते हैं। मतगणना को लेकर ये खबर है। गुजरात में लगातार मतगणना जारी है, जिसमें बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल जो रुझान सामने आ रहे हैं उसमें बीजेपी को पूर्ण बहुमत और सीएम भूपेंद्र पटेल की भी जीत यहां पर होती हुई नजर आ रही है। हार्दिक पटेल जो हैं वो आगे बताए जा रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी विभावा जडेजा भी आगे बताई जा रही हैं। तो इसके अलावा गांधीनगर साउथ से बीजेपी के अल्पेश ठाकुर जो हैं वो फिलहाल आगे चल रहे हैं। तो गुजरात में जो चुनाव की मतगणना चल रही है उसके हम आपको आंकड़े बता रहे हैं। इसके अलावा जो वीआईपी सीटें हैं उनमें ज़रा देख लीजिए कौन आगे चल रहा है। घाचलौडिया से सीएम भूपेंद्र जो हैं वो जीत चुके हैं, उनकी जीत हो चुकी है। विरमगाम से बीजेपी उम्मीदवार हार्दिक पटेल जो फिलहाल आगे चल रहे हैं। जामनगर नॉर्थ से बीजेपी प्रत्याशी विभावा जडेजा जो हैं वो आगे चल रही हैं। अल्पेश ठाकुर गांधीनगर साउथ से चुनाव लड़ रहे थे, बीजेपी के टिकट पर वो आगे चल रहे हैं। तो गुजरात में चुनाव में जो मतगणना लगातार जारी है उसके रुझान आपको बता रहे हैं। रुझानों में हालांकि बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। सीएम भूपेंद्र भाई पटेल जो हैं उनकी जीत हो चुकी है और ये बीजेपी के लिए सबसे अहम प्लस पॉइंट है कि वहां के जो सीएम हैं वो अपना चुनाव जीत चुके हैं। और चले इस मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। संजय भाई रावल प्रवक्ता हैं बीजेपी के, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। एडवोकेट रतन वोहरा हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो गए हैं। आप दोनों खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। रतन वोहरा जी, मैं शुरुआत आपसे ही करूंगा। जो नतीजे गुजरात में आ रहे हैं, कितना यहाँ पर कांग्रेस अब सोच में है कि पार्टी को खासकर गुजरात में कुछ अधिक करने की ज़रूरत है, क्योंकि पिछली बार से जो सीटें हैं वो लगभग आधी रह गई हैं? देखिए, सबसे पहले मैं अपना नाम बता दूं। मेरा नाम रत्ना वोरा है। जी रतन वोरा नहीं, रत्ना वोरा। जी और जो आपने प्रश्न किया है कि जो रुझान है और जो नतीजे भी आ गए हैं, तो हम हमारे तरीके से जो भी स्वीकार करते हैं, जनता ने जो भी आदेश दिया है, जनता का आदेश सर माथे पे रखते हुए आगे हमें कहाँ कहाँ किस तरीके से चेंजेस लाने हैं और क्या करना है आगे, उसके बारे में हमारे जो पक्ष की बैठक बैठेगी तो निर्णय किया जाएगा और आगे हम कैसे कर सकते हैं और किस तरीके से पब्लिक के बीच में जा सकते हैं उसके बारे में हम तय करेंगे। परंतु जहां तक मैं समझती हूँ कि इस बार कांग्रेस ने अपना जो चुनावी जो दंगल था बहुत ही सही तरीके से लड़ा था और जो प्रजा के मुद्दे थे वो प्रजा के मुद्दों को सामने रखते हुए लड़ा था। आप देखिए जिस तरीके से प्रजा अभी परेशान है महंगाई की मार से, ये जी बात अलग है, नतीजे कुछ और बता रहे हैं, पर फिर भी प्रजा परेशान है कि 450 का गैस का सिलेंडर आज 11 से ऊपर का चला गया। मोरबी में आपने देखा 150 लोगों की मौत हो गई, वो खुलेआम भ्रष्टाचार को दिखाता है। इसी तरीके से 22 बार पेपर लीक हुआ है, तो उस पेपर लीक होने से भी हमारा जो युवा वर्ग है वो दुखी था। और 40 लाख बेरोजगार अभी भी गुजरात के अंदर रजिस्टर्ड है। तो मुद्दे तो हमारे पास बहुत, और भ्रष्टाचार का तो कोई आलम ही नहीं है। यहाँ भ्रष्टाचार पूरी तरीके से ठीक है हर रत्ना जी, महकमे में आपने फैला हुआ है। आप तमाम जो मसले गिनवा रही हैं, भ्रष्टाचार है, मोरबी है, पेपर लीक का जो मामला है, तमाम जितने आपने मसले गिनवाए हैं ये एक तरफ हैं, लेकिन प्रधानमंत्री का जो विजन है, जो गुजरात है, मोदी और शाह की जो जोड़ी है,
उसका एक अलग काम करने का जो तरीका है वो इन चीज़ों पर जो है नज़रअंदाज होता हुआ नज़र आ रहा है। हाँ, वो तो है, ये तो दिख ही रहा है जो परिणाम आए हैं, परिणामों में जो ज़रूरी प्रश्न थे, जो लोगों के लिए जीवन ज़रूरी प्रश्न थे, उनको ध्यान में नहीं रखा गया है। अब ये तो चलिए देखा रत्ना जाए जी, मैं तो आपको ये सिर्फ अभी रोकना चाहूंगा बीच में। एक बड़ी और अहम खबर गुजरात चुनाव से जुड़ी हुई आ रही है, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा। फिलहाल रुक कर लेते हैं बड़ी और अहम जानकारी का। पीएम मोदी ने भूपेंद्र भाई पटेल को शुभकामनाएं भी दी हैं। देखिए ये खबर बहुत अहम है। बीजेपी के खेमे से प्रधानमंत्री ने प्रचंड जीत की शुभकामनाएं दी हैं भूपेंद्र भाई पटेल को। गुजरात में सरकार बनाने की जो तैयारियां हैं उनको अमली जामा पहनाने की कवायद शुरू हो गई है और मंथन और बैठकों का दौर भी शुरू हो चुका है। तो भूपेंद्र भाई पटेल को प्रधानमंत्री ने शुभकामनाएं दी हैं और जिस तरीके से बीजेपी ने यहां पर गुजरात में प्रचंड जीत हासिल की है उसमें गुजरात सरकार बनाने की तैयारियां हो गई हैं। शपथ समारोह को लेकर भी लगातार अब बैठकें होंगी, मंथन का दौर जारी होगा क्योंकि सीएम भूपेंद्र भाई पटेल हैं और आगे क्या मंत्रिमंडल में विस्तार होगा ये देखना होगा। तो चलिए लगातार हमारे साथ दो खास मेहमान बने हुए हैं। रत्ना वोरा जी, मेरा सवाल आपसे वही है दोबारा फिर कि जिस तरीके से मुद्दे आपने गुजरात के अंदर गिनवाए यही मुद्दे आम आदमी पार्टी भी गिनवा रही थी, लेकिन ये चीज़ें जो हैं जनता को शायद स्वीकार्य नहीं है। उनको शायद मोदी और शाह का विकास, उनका विजन, वो काम करने का तरीका, वो डबल इंजन की सरकार, वो तमाम चीज़ें उनको पसंद है। अब देखिए प्रजा है, प्रजा क्या सोच रही थी वो तो अभी इन्हीं रिजल्ट से मालूम पड़ा कि प्रजा के दिमाग में क्या चल रहा था। बाकी यहाँ पे ना तो कोई विकास हुआ है और ना ही यहाँ पे कुछ ऐसी बात हुई है कि जिससे प्रजा को कुछ राहत मिली है। ये जिस तरीके से जीएसटी में इन्होंने खाने पीने की जीएसटी लगा दिया और उससे प्रजा तो परेशान थी ही। अब लेकिन जो प्रजा ने डिसीजन लिया है तो प्रजा के सर माथे पे और हमारे भी सर माथे पे रख के हम इसको स्वीकार कर रहे हैं। बाकी विकास के नाम पे यहाँ पे सबका साथ और सबके विकास की बात हुई थी, पर ऐसा कोई विकास यहाँ गुजरात में हुआ नहीं है। आपने देखा सोशल मीडिया ने अपनी अपनी तरीके से बताया था कि किस तरीके से यहाँ पर हर जगह आपने देखा जो ट्रम्प आए थे, जो अमेरिका के ट्रम्प आए थे तो किस तरीके झुप्पड़पट्टी को छुपा दिया गया और किस तरीके से यहाँ पे दो तरह के गुजरात चलते हैं। एक गुजरात दिखता है साफ सुथरा गुजरात, दूसरा गुजरात दिखता है मैला कुचला गुजरात जहाँ पे अभाव है पानी का, बिजली का, रोड गटर और ये सब। यहाँ तक कि हाईकोर्ट को सुओ मोटो लेनी पड़ती है, संज्ञान लेना पड़ता है। जिस तरीके से यहाँ पे रोड रास्ते एक बार बनते और 6 महीने के अंदर ही उनकी सब पपड़ियां उखड़ जाती है और रोड रास्ते खत्म हो जाते हैं। अभी आपने देखा अहमदाबाद में ही एक पुल बना था, 90 लाख रुपए का जो पुल बना था वो 6 महीने पहले ही शुरू हुआ और 3 महीने से बंद पड़ा है। तो ठीक है। विकास तो कुछ है नहीं। ठीक है रत्ना जी, सवाल आपने उठाया कि सवाल विकास नहीं है। संजय भाई रावल, देखिए जिस तरीके से अब सवाल उठ रहे हैं कि विकास नहीं है और जो दावे वायदे किए जा रहे थे, हमने वो भी देखा था जब मोरबी हादसे के जो घायल थे उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, रातों रात हॉस्पिटल का नक्शा बदला गया। और जैसा कि अभी कह रही थी रत्ना जी कि देखिए जब ट्रंप आए थे तो उन झुग्गी झोपड़ियों को किस तरीके से पर्दे से छुपाया गया, भ्रष्टाचार की बातें हैं, एंटी इनकम्बेंसी हैं, उसके बावजूद भी ये तमाम जो सीट्स हैं उसे किस तरीके से देखा जाए। संजय जी, आपको आवाज आ रही है? चलिए एकदम तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। रत्ना जी, अब एक आम आदमी पार्टी और खासकर मैं राहुल गांधी का जिक्र करूंगा। देखिए बीजेपी ने गुजरात जीतने के लिए पूरी ताकत झोंक दी, जिसमें हर महीने तो प्रधानमंत्री गुजरात जाते थे 2 से 3 दिन, गृह मंत्री थे, और तमाम मंत्री, सांसद, विधायक, पूरा एक संगठन काम कर रहा था। जबकि राहुल गांधी सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा में लगे हुए हैं। तो जब तक पार्टी राज्यों में जीतेगी नहीं तो भारत जुड़ेगा कैसे और कांग्रेस मजबूत होगी कैसे? देखिए जो राहुल गांधी जी का मिशन है तो उन्होंने जो मिशन लगाया है उसमें ये है कि ये बेरोजगारी के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ और सांप्रदायिकता के खिलाफ राहुल जी निकले हैं भारत जोड़ने के लिए। और जो राहुल जी जो सोच रहे हैं उनकी सोच बहुत ऊंची सोच है
कि भारत को परेशानियों में से निकाला जाए, दूर रत्ना किया जी, मैं जाए। आपको एक मिनट और के लिए यहाँ रोकना चाहूंगा। एक बड़ी खबर आ रही है, अपने दर्शकों तक एक बड़ी जानकारी पहुंचा देते हैं। बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं चुनाव से जुड़ी हुई। थोड़ी देर में शिमला पहुंचेंगे हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा। हुड्डा के साथ छत्तीसगढ़ के सीएम बघेल भी मौजूद रहेंगे। ये अहम जानकारी इस वक्त आ रही है। हिमाचल चुनाव से जुड़ी हुई परिणामों को लेकर मंथन होगा। सरकार बयान बनाने की जो कवायद है वो फिलहाल हिमाचल में तेज होती हुई नजर आ रही है। देखिए, कांग्रेस के खेमे से जुड़ी हुई बड़ी खबर इस वक्त, क्योंकि बीजेपी ने जिस तरीके से अपना संगठन हिमाचल में मजबूत किया और मंथन तो बीजेपी के खेमे में भी चल रहा था, लेकिन अब सरकार बनाने की कवायद कांग्रेस की तरफ से फिलहाल तेज होती हुई नजर आ रही है। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंचे हैं और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी पहुंच रहे हैं। भूपेश भाई बघेल भी जो है वो पहुंच रहे हैं, हुड्डा के साथ मौजूद हैं और दोनों जाएंगे और हिमाचल चुनाव के जो परिणाम लगातार आ रहे हैं उन पर मंथन होगा। सरकार किस तरीके से बनाई जाए उस पर कवायद। और चलिए, हिमाचल से एक और अहम जानकारी आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। हिमाचल से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। मंडी में बीजेपी का दबदबा, ये अहम जानकारी आ रही है। मंडी जो क्षेत्र है वहां पर 3 सीटों पर फिलहाल बीजेपी ने जीत दर्ज की है। 7 पर बीजेपी की बढ़त जारी है। ये अहम जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। मंडी में बीजेपी का जो दबदबा है वो लगातार बना हुआ है। 3 सीटों पर फिलहाल बीजेपी ने जीत दर्ज की है। 7 सीटों पर बीजेपी की बढ़त जो है वो लगातार जारी है। तो अभी चुनाव के जो परिणाम हैं उनमें अभी थोड़ा वक्त है। फाइनल नतीजे जब आएंगे तब देखना होगा। और चलिए, रुख कर लेते हैं अगली अहम जानकारी का। बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं और आपको बड़ी खबर बता देते हैं। कांग्रेस नेता विक्रमादित्य ने दावा किया है हिमाचल में होगी ओपीएस की बहाली। ये अहम जानकारी इस वक्त आ रही है। देखिए, वीरभद्र मॉडल पर चलेगी सरकार। विक्रमादित्य का ये कहना है, सरकार बनाने से पहले ही ओपीएस की बात शुरू हो गई है और किस मुद्दे पर सरकार चलेगी, किस मॉडल पर चलेगी, उसका जिक्र फिलहाल होता हुआ नजर आ रहा है। तो वीरभद्र सिंह जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश रह चुके हैं, उनको लेकर के अब ये दावा किया जा रहा है कि उनके मॉडल पर ही कांग्रेस आगे चलेगी। देखिए, ओपीएस एक बड़ा मुद्दा रहा है चुनाव में, उसको लेकर भी कहा जा रहा है कि ओपीएस स्कीम बहाल होगी। तो ये अहम जानकारी इस वक्त कांग्रेस के खेमे से निकल कर आ रही है। कांग्रेस के नेता विक्रमादित्य का ये बड़ा दावा है। तो सरकार बनाने से पहले किस तरीके से वादे जो हैं वो फिलहाल उनको अमली जामा पहनाने की कवायद भी शुरू हो गई है। कांग्रेस अब कितने यहाँ पर सफल हो पाएगी सरकार बनाने में, हालांकि बहुमत की ओर जो फिलहाल रुझान है वो दिखा रहे हैं। अगली खबर भी हिमाचल से ही है। बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। हिमाचल चुनाव से जुड़ी हुई एक और अहम जानकारी आपको बता देते हैं। कांगड़ा में कांग्रेस का दबदबा फिलहाल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो कांगड़ा में कांग्रेस का दबदबा फिलहाल यहाँ पर सामने आपके सामने है। मतगणना जो है वो लगातार जारी है। चुनाव को लेकर मतगणना जारी है, जिसमें कांगड़ा जो क्षेत्र है वहाँ पर फिलहाल कांग्रेस का दबदबा नजर आ रहा है। तो कांग्रेस 10, बीजेपी 4, निर्दलीय 1। ये अहम जानकारी इस वक्त आपके सामने। और चलिए, चर्चा की शुरुआत करते हैं। 3 खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय भाई रावल भी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। नितिन भाई हमारे साथ लगातार आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी बने हुए हैं। नितिन जी, सवाल देखिए हिमाचल को लेकर भी है कि हिमाचल में जो दावे किए जा रहे थे, छोटा राज्य है और कहीं ना कहीं हरियाणा और पंजाब के आसपास का राज्य है, तो वो वहां पर कुछ खास कमाल नहीं हुआ। इसके अलावा आप गुजरात में देखिए दावा कर रहे थे, कल ही जो है भगवंत मान कह रहे थे कि चमत्कार होगा गुजरात में। वो चमत्कार फिलहाल दिखाई क्यों नहीं दिया? नितिन जी। ये मैं बता रहा हूँ आपको, आज का दिन है ना आम आदमी पार्टी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ऐसा चमत्कार ही हुआ है। आज आम आदमी पार्टी 10 साल से कम समय में राष्ट्रीय पार्टी बनने जा रही है। गुजरात जहां बीजेपी भाजपा का गढ़ माना जाता है और यहाँ अमित शाह और मोदी जी का अभेद किला है। यहाँ पे कांग्रेस भी 27 साल तक अपना बरोबर काम नहीं कर पाई। वहाँ आम आदमी पार्टी ने किला भेद करने की कोशिश की। आज 15% से ज्यादा वोट पे आम आदमी पार्टी है। 8 से ज्यादा सीटों पे आम आदमी पार्टी आगे चल रही है और जीत की ओर चल रही है।
जहां तक 6 महीने पहले ये बात होती थी कि आम आदमी या गुजरात में तीसरी पार्टी चलती नहीं है, पर आम आदमी पार्टी ने ये मुकाम बनाया, गुजरात की जनता ने उसको स्वीकारा है। तो आप कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए, गुजरात की जनता के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि अगले आने वाले समय के लिए आम आदमी पार्टी एक महत्वपूर्ण भूमिका में गुजरात के अंदर, गुजरात की जनता उनको जवाबदारी सौंपने जा रही है और वो हम अच्छी तरह से निभाएंगे। लेकिन आज मैं वही बता रहा हूँ, चमत्कार ही हुआ है कि आम आदमी पार्टी नेशनल पार्टी बन गई है। और ये अब ये जान के आपको बता दूं कि दुनिया की जब सबसे छोटी पार्टी सबसे कम समय में दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के इलाके में जाके आज नेशनल पार्टी बनी है, ये कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए बहुत ही अच्छा और बहुत बढ़िया दिन है। ठीक है संजय भाई रावल, आपको मेरी आवाज आ रही है? संजय जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? संजय जी, सवाल अब गुजरात को लेकर ये है कि देखिए, अभी कांग्रेस की प्रवक्ता भी कह रही थी कि जब मोरबी का जो हादसा हुआ था उसके बाद जो लोगों ने देखा कि कैसे भ्रष्टाचार के आरोप भाजपा पर लगे, इसके अलावा जब ट्रंप आए थे, झुग्गी झोपड़ियों को छुपाया गया, भ्रष्टाचार का जिक्र हो, पेपर लीक का मामला हो, तो ये तमाम मसले भी गुजरात में हैं। क्या इन सब को दरकिनार कर दिया गया है पार्टी के द्वारा, या इन पर भी काम होगा? सबसे पहले तो मैं गुजरात के जो मतदाता हैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं। संजय जी, मैं आपको 1 मिनट के लिए रोकना चाहूंगा, इस सवाल का जवाब मैं आपसे दोबारा लूंगा। एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। सीएम पद को लेकर बोले कांग्रेस नेता विक्रमादित्य, ये जानकारी आ रही है। आला कमान करेगा सीएम फेस का फैसला। देखिए, कांग्रेस को रुझानों में बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है, तो सीएम पद को लेकर भी कवायद शुरू हो गई है। तो यहाँ पर हमने आपको बताया था कि छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो हैं वो हिमाचल में पहुँच चुके हैं और सरकार बनाने की तैयारियों पर जो है मंथन लगातार होगा। तो सीएम के पद को लेकर लगातार पहले ही कांग्रेस आला कमान जो है वो कश्मकश में था, लेकिन अब नतीजे जिस तरीके से आ रहे हैं उसको लेकर बड़ा संकट कांग्रेस के सामने ये होगा कि आखिर सीएम का फेस कौन होगा, क्योंकि इसमें कई नाम शामिल हैं। तो अब देखिए, यहाँ पर ये आला कमान को तय करना है कि आखिर हिमाचल का सीएम कौन होगा। कांग्रेस में कई दावेदार हैं सीएम को लेकर, सीएम पद को लेकर। कांग्रेस नेता का ये बयान काफ़ी अहम है, आला कमान सीएम का फेस तय करेगा। चलिए दोबारा चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ हमारे खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। संजय भाई, जो सवाल मैंने आपसे पूछा था, तो क्या उन चीज़ों पर काम होगा कि नहीं होगा? सबसे पहले तो हमारे गुजरात के सभी मतदाताओं का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, आभार प्रकट करता हूं। ऐसा कहा जाता था गुजरात में कि माधव सिंह सोलंकी जी के टाइम पर 1980 के करीब उन्होंने एक जी, यदि ये सारी बातें बाधा बनती भारतीय जनता पार्टी के लिए, तो आज हम जो रिजल्ट देख रहे हैं, मैं तथ्यों के आधार पर बात करना चाहता हूं, सत्य के आधार पर बात करना चाहता हूं जी। तो इन सब बातों को, नकारात्मक राजनीति को मतदाताओं ने नकारा है। जो परंपरागत सीटें कांग्रेस की रही, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार विजयी घोषित हुए नजर आ रहे हैं। तो वोट शेयर की बात की जाए, जहां तक राजकीय तुलना की बात हो, गुजरात अजय है। गुजरात में ये बात आदरणीय प्रधानमंत्री श्री चलिए सर, मैं आपको 1 मिनट के लिए सर रोकना चाहूंगा। संजय जी, एक बड़ी और अहम खबर इस वक्त गुजरात चुनाव से जुड़ी हुई आ रही है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी का एक दावा उन्होंने किया है, बड़ा दावा किया है, मॉडल ऑफ गुजरात को लोगों ने स्वीकार किया है। ये हम जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं। चुनाव जैसे जैसे चुनाव के नतीजे जो हैं फाइनल मोड में जा रहे हैं, ठीक उसी तरीके से बयानबाजियां भी सामने आ रही हैं और जिसको जीत मिली है वो जनता को धन्यवाद कर रहा है। प्रहलाद जोशी ने धन्यवाद किया है जनता को और संसदीय कार्य मंत्री ने बड़ा दावा भी किया। तो लगातार हमारे साथ हमारे खास मेहमान बने हुए हैं। संजय भाई, अब देखिए, धन्यवाद भी लोगों का किया जा रहा है, गुजरात मॉडल की तारीफ की जा रही है। आपको लगता कि 99 सीटें आपकी थी 17 में, लेकिन अब 150 से ऊपर पहुंच गई हैं, तो जिम्मेदारियां भी ज़्यादा होगी और जहां तक विकास नहीं पहुंचा है, जहां तक जो मुद्दे हैं गुजरात के, जो विपक्ष उठा रहा है,
उन पर भी ध्यान देना होगा? जैसे बीजेपी की बात है, हम लोग 27 साल से, वैसे तो हमारा जो हमारे सेवाकालीन समय है वो 30 साल का है। बीच में कई चढ़ाव उतार आए। देखो, राजनीति में ऐसा नहीं कि जो सही है वो सही होता है। प्रजा के प्रश्न बदलते रहते हैं, समस्याएं बदलती रहती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की राजनीति, सकारात्मक राजनीति ये रही कि जब जहां भी प्रजा की मुश्किलें हमारे सामने आई, प्रजा की मुसीबत, प्रजा की समस्याएं हमारे सामने आई, तो हमने सुलझाने की कोशिश की। वो चाहे रिजर्वेशन का मामला हो, कोरोना की बात हो। तो मैं ऐसे मुद्दों पर बात नहीं करूंगा जो छोटे छोटे मुद्दे हैं। ऑल ओवर बात जब मुद्दों की आती है तो गुजरात तो गढ़ था ही। राजनीति में एक बात ये कही जाती है कि जहां जिस पक्ष की सरकार होती है वहां एंटी इनकम्बेंसी पैदा होती है। आज की तारीख में हम ये देखें तो लगातार 1995 से भारतीय जनता पार्टी ये 7वीं बार जीती है। 7वीं बार सरकार। ठीक है, आप कह रहे हैं कि आपके लिए कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, बड़े मुद्दे पर ध्यान देना होगा। सर, मुझे रत्ना जी के पास जाना है। रत्ना जी, 77 सीटों की जो बात थी वो पिछले 2017 में थी, लेकिन अब खिसकते खिसकते देखिए नीचे ग्राफ काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। आपको नहीं लगता कि अब जहां पर आप लोग थे वहां पर धीरे धीरे आम आदमी पार्टी आपकी जगह लेती जा रही है? तो सोचने का विषय कांग्रेस के लिए भी है। चलिए, मैं इस सवाल का जवाब आपसे लूंगा। रत्ना जी, मैं आ रहा हूँ। एक बड़ी खबर आ रही है, आज शाम बीजेपी की बड़ी बैठक होने वाली है। गुजरात में आए रुझानों में मिल रही जीत को लेकर ये बैठक होगी। शाम करीब 6 बजे बीजेपी दफ्तर जाएंगे पीएम मोदी। तो पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे पीएम मोदी। अहम जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। आज शाम को एक बड़ी बैठक होगी बीजेपी के दफ्तर पर, जहां पर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया जाएगा। चलिए, लगातार हमारे खास मेहमान हमारे साथ बने हुए। रत्ना जी, सवाल मेरा यही है कि जहां पर आप लोग थे, क्या अब आपका ग्राफ घट रहा है और वहां धीरे धीरे अब आम आदमी पार्टी जगह लेती जा रही है, तो कब सोचेगी कांग्रेस? देखिए, कांग्रेस ने जो अपना काम तो बखूबी किया, परंतु जिस तरीके से अभी जो फाइनल रुझान आने के बाद और फाइनल जब बाइफर्केशन आएगा खास तौर पे, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि बीजेपी ने ही आम आदमी पार्टी को आगे किया है, और चाहे कुछ भी हो, परंतु कांग्रेस की सीटें ना तो बढ़नी चाहिए और ना ही कांग्रेस को आगे बढ़त मिलनी चाहिए। तो बीजेपी ने कांग्रेस को दूर करने के लिए ही आम आदमी पार्टी को आगे किया है। और हम लोग हमेशा से कहते आए हैं कि आम आदमी पार्टी बीजेपी के ही बी पार्टी है। आम आदमी पार्टी की विचारधारा और बीजेपी की विचारधारा बिल्कुल एक है। इसीलिए बीजेपी ने ही आम आदमी पार्टी को करोड़ों करोड़ों रुपए का अंदर से फंड दे के इसको आगे किया है। और ये जो वोट बैंक है, जो हमारा वोट बैंक था, उसमें सेंध लगाई है तो आम आदमी पार्टी ने लगाई है और बीजेपी की मदद से लगाई है। जी नितिन जी, क्या अब आप देखिए जिस तरह रत्ना जी आरोप लगा रही हैं कि ये बी टीम है बीजेपी की, नितिन जी आपको आवाज आ रही है? बीजेपी का गढ़ माने जाते थे ना, वहां पे हम आगे हैं। आज बोटाद में हम जीतने जा रहे हैं, 20,000 से ज्यादा गैप है। वहां बोटाद में आम आदमी पार्टी 20,000 भाजपा से आगे है। आपको तो ये काफी सीटों पे ऐसा है कि दूसरे नंबर पे आम आदमी है, तो हम बीजेपी तीसरे नंबर पे भी है 2-4 जगहों पे। तो ये हम किसी का नहीं, 27 साल से भाजपा कांग्रेस का तो शासन चल रहा था। आज आम आदमी पार्टी जहां तीसरे विकल्प के रूप में उभर के आई है, जहां राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल रहा है, वहां आपको यह लगता है कि इसका वोट काटा। अरे हमने तो भाजपा और कांग्रेस दोनों के मतदारों का जो उनसे नाराज थे उनका वोट लिया है। लेकिन आज गुजरात के अंदर भले ही आम आदमी पार्टी हार रही है, लेकिन जनता ने उसको जिताया है और आम आदमी पार्टी आज जनता का विश्वास जीता है। जो बोलते थे कि आम आदमी पार्टी तीसरे विकल्प के रूप में गुजरात में नहीं चल सकता, आज आम आदमी पार्टी को स्वीकारा है। इसका मतलब हार कर जीतने वाले आम आदमी पार्टी और हार कर जीतने वाले को बाजीगर बोलते। और इसीलिए आज आम आदमी पार्टी एक गुजरात में नया किरण लेके आई है। आने वाले समय में आम आदमी पार्टी गुजरात में जनता
उसको बहुत अच्छी तरह से स्वीकारेगी। चलिए ठीक तो है हम नितिन किसी जी, की भी पार्टी टीम नहीं आपने है। अपनी पार्टी को लेकर कहा कि आने वाले समय में बीजेपी को चुनौती देगी। नितिन जी आपका भी धन्यवाद, संजय भाई रावल आपका भी धन्यवाद, रत्ना वोरा जी आपका भी धन्यवाद, तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के। और चलिए इससे बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का। गुजरात चुनाव पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का बयान आया है। ये एक तरफा चुनाव है। जितेंद्र सिंह का बड़ा दावा, लोगों ने पीएम मोदी के पक्ष में मतदान किया है। ये अहम जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। तो गुजरात चुनाव पर बीजेपी के मंत्री और नेताओं का लगातार बयान सामने। और चलिए रुक कर लेते हैं अगली अहम जानकारी का। बड़ी खबर आ रही है इस वक्त हिमाचल चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। चुनाव को लेकर कांग्रेस 37 सीटों पर और बीजेपी फिलहाल 28 सीटों पर आगे चल रही है। तो हिमाचल में सरकार बनाने को लेकर कांग्रेस में फिलहाल मंथन होता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से 68 सीटें हैं यहाँ पर जिन पर चुनाव हो रहा है और बहुमत के लिए आधे से एक ज्यादा की जरूरत है। तो कांग्रेस फिलहाल उस स्थिति में पहुंचती हुई नजर आ रही है। और चलिए फिलहाल